नमस्कार, बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। पिछले दिनों बाघमारा प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा का नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और नए अध्यक्ष के तौर पर हमारे देवघरा बस्ती के रहने वाले जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता नवनिर्वाचित बाघमारा प्रखंड के अध्यक्ष हुए और हाल ही में इनका चुनाव हुआ है। आइए हम लोग जानते हैं इनका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत हुआ और अन्य सारी जो बातें हैं वो आपको रूबरू करा रहे हैं। धन्यवाद। बहुजन जागरण 85 हम 1980 में मैट्रिक पास किए हैं और उसी समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हुए हैं। 1980 में ही हमारे गांव में बैठक हुई थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से हमको पंचायत का अध्यक्ष चुना गया था। 1980 से लेकर आज तक हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर दूसरा कोई पार्टी नहीं की है और बखूबी वफादारी से पार्टी का काम किए हैं। हम वादा करते हैं कि पहल नहीं, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही हैं और काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमको ज़्यादा बोलने भाषण देने नहीं आता है, हमको काम से हम विश्वास रखते हैं और काम करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कोयले की तस्करी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, उत्पीड़न, ये तमाम मामले जो उभर करके आ रहे हैं सामने और जो तमाम क्षेत्रों में व्याप्त है, इनको लेकर के आप कुछ नया करने का क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है कि बाघमारा में उत्पीड़न, बाघमारा में बहुत तरह का शोषण हो रहा है, मैं इस पर अंकुश लगाऊंगा, ये आपको तहे दिल से कह रहा हूँ। बाघमारा में जो आपका विस्थापन का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है विस्थापन का मुद्दा, उनको लेकर के क्या आप कुछ करने जा रहे हैं? ऐसा है जी, विस्थापन को लेकर के आज तक बाघमारा में कोई आंदोलन नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इस पर हम पहल करेंगे और विस्थापितों को अब उसका हक दिलाएंगे। इस पर हम अमल एकदम पूरे जोर से करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का मूलवासी हूँ और मेरा भी बहुत सारा ज़मीन बीसीसीएल में, अन्य क्षेत्र में, ओएनजीसी में हम लोगों का भी बहुत ज़मीन गया है, इसलिए मैं उस पर तो ज़्यादा जोर दे करके इस काम को करेंगे। बाघमारा प्रखंड में कोयला तस्करी चरम पर है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कोयला जो है ये केंद्र सरकार का है, इससे झारखंड सरकार में इसका कोई रोल नहीं है। झारखंड सरकार को सिर्फ कुछ टैक्स मिलता है और ये कोयला जो आप तस्करी का बात कर रहे हैं ये केंद्र सरकार करवा रहा है और बीसीसीएल के पदाधिकारी के मिलीभगत से ये कोयला तस्करी हो रही है। चूँकि बीसीसीएल देखिएगा हजारों हजार सीआईएसएफ रखा हुआ है, वो सीआईएसएफ को वो क्या करवा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि वो किस लिए सीआईएसएफ रखा हुआ है जब उसका कोयला तस्करी हो रहा है। तो आज तक कहीं सुने कि बीसीसीएल ने कहीं पर एफआईआर किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं करवाता है? उसका पदाधिकारी उसमें मिलीभगत है और कोयला चोरी, आप एक टोकरी कोयला लाइए जा करके, आपको एक टोकरी कोयला नहीं मिलेगा। वो बीसीसीएल का सीआईएसएफ उस समय बड़ा बड़ा लट्ठा और बंदूक लेके खड़ा रहता है, लेकिन तस्करी हो रहा है सारा मिलीभगत से होता है और इसमें अच्छे अच्छे लोग लिप्त हैं, तभी तस्करी हो रहा है। और इसमें हम लोग तो कहते हैं कि यदि कहीं आपका एफआईआर नहीं हो रहा तो बोलिए, हम लोग जाके एफआईआर कराएंगे, लेकिन आज तक वैसा कोई आदमी नहीं मिला जो कोयला चोरी का कोई एफआईआर कराएगा। सो अभी पिछले दिनों बाघमारा प्रखंड में सीओ यानी अंचल अधिकारी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया कुछ रैयतों के द्वारा। तो एक रैयतों का एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके हमारे बाघमारा प्रखंड में आ रहा है, तो इनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कौन रैयत है, वो रैयत हमसे आकर के संपर्क करे, वो जो भी कागजात है ज़मीन का वो हमसे आकर संपर्क करें। कोई ऐसा रैयत नहीं छूटेगा जिसका सरकारी रसीद नहीं कटेगा। सरकार तो अभी मेरा है, हमको लॉस हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो यदि ब्लॉक में, यदि अंचल में अंचल निरीक्षक, कर्मचारी, सीओ यदि किसी तरह का अवहेलना करता है उसको मैं पूरा करूंगा। आप बाघमारा प्रखंड के आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि पूरे झारखंड के लोग इतना मत दिए कि
मैंने सरकार बनने में कहीं कोई कुताही नहीं हुई और आज झारखंड में जेएमएम की सरकार है और मैं सरकार का एक अंग बनाया गया है मुझे, जो पार्टी के माध्यम से हम आम नागरिकों को सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और सरकार ने जितनी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया है, उस योजना को मैं धरातल तक लेकर के वो अंतिम व्यक्ति जो है उसको दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए हम पंचायत समिति, ग्राम समिति और बूथ समिति को लगाऊंगा और मैं खुद डोर टू डोर जा कर के क्या किनका समस्या है उसको कलेक्ट करेंगे और उसको समाधान करेंगे। अध्यक्ष का पद मुझे दिया है, मैं बखूबी निभाऊंगा। इसके लिए आप सभी धन्यवाद।